ताजा तरीन इतला यह है कि ईरान ने इब्राहिम लिंकन का एक हाथ काट दिया है। इब्राहिम लिंकन वो अमरीकी बहरी बेड़ा जिसको दुनिया का खतरनाक बहरी बेड़ा कहते हैं, उसका एक डिस्ट्रॉयर इब्राहिम लिंकन का ईरानी नेवी ने तबाह कर दिया है। उस ईरानी नेवी ने तबाह किया है जिसके बारे में अमेरिका या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरानी नेवी खत्म कर दी, लेकिन बहरे हिंद के अंदर यह ताजा तरीन इतला है। ये इतला मैंने ईरानी मीडिया ने, पाकिस्तानी मीडिया ने या किसी ऐसी वो मीडिया वॉर वालों ने नहीं दी जिनके बारे में आपको यकीन करना मुश्किल हो। ये फ्रेंच न्यूज एजेंसी कह रही है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर आज छठा रोज है जब ये हमले चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर एक ऐसी जंग चल रही है जिसमें ईरान के बारे में तमाम तर जितने भी अंदाजे से वो गलत साबित हुए। पहले रोज होने वाले हमले में ईरान की मरकजी क्यादत समेत अली खामनाई समेत उनके 1000 से जायद अब तक ईरानी जो है शहीद हो चुके हैं। लेकिन ईरान मुसलसल इस खित्ते में अमरीकी एसेट्स पर हमले कर रहा है। पहले मैं ये ताजा तरीन हमले के बारे में आपको बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि क्यों सेंटकॉम को या अमरीकी वजीर दिफा को अमरीकी जनरलों के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी पेंटागन में, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी आबदोज ने ईरान के एक बड़े बहरी जहाज को मार गिराया। लेकिन दूसरी तरफ कंफर्म फ्रेंच न्यूज एजेंसी ये इतलात दे रही है कि बहरे हिंद के अंदर इब्राहिम लिंकन का एक डिस्ट्रॉयर, ये एक पूरा बहरी बेड़ा होता है, इसके 10 हाथ है, 10 हाथों वाला इब्राहिम लिंकन है। इंटरसेप्टर भी होते हैं, डिस्ट्रॉयर भी होते हैं। तो इसका एक मेन डिस्ट्रॉयर जो शिप थी उसको ईरान ने जो है ईरानी नेवी ने हिट किया और मार गिराया, और इसको हिट भी कमाल नई टेक्नोलॉजी से किया गया है। यानी ईरान के पास, क्योंकि ईरान के पास एयरफोर्स उस तरह नहीं है, ईरान के पास मौजूद है 4 या 5 जहाज, वो शहनशाह ईरान के वक्त के हैं जिनको वो मेंटेन भी नहीं कर सके। लेकिन ईरान ने जो फोकस किया वो अपने ड्रोन्स पर किया, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर किया। अभी जो ये इब्राहिम लिंकन के डिस्ट्रॉयर पर हमला किया और इसको तबाह किया, इसके बारे में फ्रेंच न्यूज एजेंसी ये बता रही है कि ईरानी नेवी ने बड़ी चालाकी से 2 मिसाइल फायर किए। एक मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल था कादिर 380, और इसके साथ उन्होंने एक क्रूज मिसाइल फायर किया तलहा। अब कादिर 380 जो था बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक की थी। इसको बहरे हिंद के अंदर फायर किया गया इब्राहिम लिंकन के डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाकर, और इसकी नीचे बिल्कुल सी लेवल पर तलहा जो क्रूज मिसाइल था जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है और ये ईरान के पास मौजूद है, और इस तलहा का जो 400 किलोग्राम का वॉर हेड ये ले जा सकता है, ये तलहा जो है बिल्कुल सी लेवल पर रहा। सो जो इंटरसेप्टर थे वो बेवकूफ हो गए, और कंफर्म सैटेलाइट इंटेलिजेंस के जरिए ईरान ने ये कामयाबी हासिल की, जिसके बाद अब आंखें खुल गई हैं अमरीकी हुकाम की भी और इसराइली हुकाम की भी। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है जिसमें ईरान ने ये एक डिस्ट्रॉयर तबाह किया, दूसरी तरफ डेवलपमेंट ये है कि खित्ते के अंदर अमेरिका पैर रखने की नहीं सोच रहा। मतलब जब इराक पर हमला हुआ या अफगानिस्तान पर अमेरिका आया तो अमेरिका पहले एक फुल फ्लैज जो है कहते हैं ना, एक हवाई हमला करता है और हवाई हमले के बाद अपनी फौजें उतारता है। लेकिन ईरान के बारे में अमेरिका को अब यह अंदाजा हो गया है कि उन्हें जमीनी तौर पर वो अवामी सपोर्ट नहीं मिलेगी जो वो सोच रहे थे। उन्हें यह लगा था कि शायद अमेरिका और इसराइल मिलकर हमला करेंगे। ईरान के अंदर मौजूद जो सियासी मुखालफत है, लोग जो है वो इस हमले में ईरानी हुकूमत या रजीम के साथ नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। खामनाई को शहीद किए जाने के क्या नुकसान हो रहे हैं उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन उस खामनाई की शहादत के बाद दुनिया भर में तो मुजाहरे हुए, लेकिन ईरान के अंदर उस कौम के जहां पर वो इस वक्त जंग के बादों तले, वो कौम भी बाहर निकली और उन्होंने इजहार यकजहती किया, उनकी शहादत पर सोग मनाया, उनकी शहादत पर एहतजाज किया। अब कहानी क्या चला रहा है अमेरिका बहादुर के, वो जो कुर्द मौजूद हैं, कुर्द जो है वो हमेशा से अमेरिका के पेरोल पे रहे। कुर्दों के जरिए इराक को परेशान करना हो, कुर्दों के जरिए टर्की को परेशान करना हो, और अब सोचा जा रहा है कि कुर्दों को ही वेपनाइज करके ईरान के अंदर हम आगे करेंगे। लेकिन ईरानी कौम या ईरान एक ऐसा मुल्क जिसका 17 लाख स्क्वायर मुरब्बा किलोमीटर का एरिया है, 9 करोड़ ईरानी है,
वो इतनी आसानी से चंद लाख कुर्दों के आगे बिल्कुल आप ना समझिएगा कि वो झुकेंगे। अब मामला जाएगा कहां? दो गलतियां तो अमेरिका पहले कर चुका है। पहली गलती, आपको याद होगा कि जब दूसरी आलमी जंग के आखिर पर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम गिराए थे, तो सवाल यह पैदा होता है कि जंग तो अगर जापान की मरकजी क्यादत को ही तबाह करना था तो टोक्यो उड़ाना चाहिए था। वाई हिरोशिमा एंड नागासाकी? बाद में जो केस स्टडी आई वो ये थी कि अमेरिकन ये सोच रहे थे कि हम जब एटम बम चलाएंगे, हम जब दिखाएंगे हमारे पास ये पावर है, तो उसके बाद हम दुश्मन की किस लीडरशिप से निगोशिएट करेंगे। और वो वाकई सही स्ट्रेटजी थी कि बाद में उन्होंने जापान की शहनशाह समेत उनकी मरकजी लीडरशिप से बातचीत की, मामला चले और जंग खत्म हुई। लेकिन यहां पर अमेरिका वही जो उन्होंने खुद असूल बनाया था उसकी मनफी कर गया। और उन्होंने गलती यह की कि अली खामनाई के ऊपर होने वाले हमले में उन्होंने ईरान की मरकजी फौजी क्यादत को भी शहीद कर दिया। और उसके बाद जितने भी कमांडर्स थे वो जिसको कहते हैं ना ऑटोमॉट पे आ गए। ऑटोमॉट से मुराद ये होती है कि ईरान जैसा मुल्क जिसको पता है कि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस रिसोर्सेज है, उनके पास सैटेलाइट की इंटेलिजेंस मौजूद है, उनके पास ऐसी ऐसी चीजें मौजूद है कि वो हमें ट्रेस करेंगे। उन्होंने पहले ही हर एक कमांड को, हर एक शख्स को, हर एक जनरल को, हर एक कमांडर को एक सर्टन टारगेट दे रखा था, जिसकी ये बेसिक शर्त बनाई गई थी कि अगर मरकजी की आदत ना रहे तो उन्हें खुद से क्या करना है, और वो खुद से हो रहा है। वो दुबई जिसको दुनिया का जन्नत कहा जाता था, अब वहां से सुना है कि निकलने के लिए $3.5 लाख की एक टिकट, वो भी रियाद से आके निकलना पड़ रहा है। एक चीज तो माननी पड़ेगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने इस पूरी सिचुएशन में ना सिर्फ अपने खलीजी ममालिक के दोस्तों का साथ दिया, बल्कि उसने ईरान के मौकफ का भी साथ दिया। और ईरान, पाकिस्तान के ही इकदाम हैं कि आज की इस जंग में ईरान और सऊदी अरब उस तरह आमने सामने नहीं आए जिस तरह सोचा जा रहा था, जिस तरह समझा जा रहा था, बिल्कुल नहीं आए। ईरान ने यह साबित कर दिया कि उसने पिछले 120 घंटे की जारी जंग में किसी भी तौर पर अमेरिका के सामने उस तरह की फौज साबित नहीं हुई जिस तरह की सदाम हुसैन की सोच रहे थे, या फिर अफगानिस्तान पर हमले। ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी ने अमेरिकियों को इतना परेशान किया कि 4 अमेरिकी फौजी इन हमलों में मारे गए और तकरीबन 100 के करीब अमेरिकी फौजी जख्मी भी हैं। कुवैत के अंदर गिरने वाले अमेरिकी F-15 किसने गिराए? ईरान की सैटेलाइट जो जैमिंग सिस्टम है उसकी वजह से कुवैती जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अंधा हुआ और F-15 फ्रेंडली फायरिंग में गिरे, या ईरान ने गिराए, पर F-15 गिरे जरूर। F-15 गिरने के बाद एक अब तक के अंदाजे के मुताबिक जो कतर के अंदर मौजूद अमेरिका का सबसे बड़ा रेडार सिस्टम था, उसकी तबाही के बाद अब तक के डिफेंस इक्विपमेंट में तकरीबन $5 अरब का डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका का और इसराइल का ईरान तबाह कर चुका है। जबकि वाइस वर्सा वही कहानी कि $20,000 में बनने वाला एक ईरानी ड्रोन आपको मारने के लिए $4 मिलियन का एंटीसेप्टर मिसाइल यूज करना पड़ता है। जंग के अंदर रिसोर्सेज को बहुत काउंट किया जाता है, रिसोर्सेज की काउंटिंग ही असल जंग होती है। और ईरान ने अपनी तमाम तर 40 साल पाबंदियों के बावजूद इन मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम दिफाई निजाम को बिल्डअप करना आज साबित कर दिया कि उनके पास है। अगले चंद दिनों में जब तेल और गैस की बढ़ती हुई शॉर्टेज से $100 या $120 तो 1 या 2 दिनों में आपको रेट बढ़ जाएगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फी बैरल तेल का। और अगर ये रेट $150 फी बैरल पे चला गया तो दुनिया में, स्पेशली मगरबी दुनिया में, स्पेशली यूरोप और अमेरिका में ऐसी चीखें निकलेंगी, इक्तसादियात का ऐसा भगदड़ मचेगा जिसको कंट्रोल करना चाहे डोनाल्ड ट्रंप और उस इजरायली हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा, जिसके आगे और पीछे वो ज्यूइश या बिजनेसमैन लॉबी है जिनका काम सिर्फ पैसे बनाना है। अब ये जंग किस करवट बैठेगी ये तो आने वाले दिनों में अंदाजा होगा, लेकिन अब तक की पेशरफ्त यह है कि एक तरफ तो सेंटकॉम या अमेरिकी हुकाम ये कह रहे हैं कि ईरान का एक जहाज, बहरी जहाज जो है उनकी आबदोज ने मारा, लेकिन दूसरी तरफ खबर असल ये है कि इब्राहिम लिंकन का एक हाथ काट दिया गया और अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जो है वो मुकम्मल तौर पर ईरान ने बहरे हिंद के अंदर तबाह कर दिया। और इस पूरे मामले में
इस पूरे मामले में जो नरेंद्र मोदी का किरदार है वो भी बड़ा अहम है। नरेंद्र मोदी का किरदार क्या है, इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे कि क्यों उनको तनकीद का निशाना बना रहा है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।